अप्रैल 1964 में टेलीविजन प्लानिंग सेल कायम किया गया, जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रेडियो पाकिस्तान का एक जुज़्व था। 19 जून 1964 को कोलंबो प्लान के तहत हुकूमत जापान की हिदायत पर हुकूमत पाकिस्तान के ताउन के लिए जापान का एक वफ्द पाकिस्तान आया। 2 महीने की शब-ओ-रोज मेहनत के बाद 5 अरकान ने 20 अक्टूबर 1964 को टेलीविजन प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान के नाम से एक तवील रिपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान को पेश की। उधर मुल्क में टेलीविजन के कयाम के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी थीं। 1 मई 1964 को NEC ने असलम अजहर का तकर्रुर प्रोग्राम डायरेक्टर की हैसियत से किया। असलम अजहर थिएटर और रेडियो का वसी तजुर्बा रखते थे। सबसे बड़ी मुश्किल तो उस ज़माने में यही थी कि टेलीविज़न चलाने वाले लोगों में से किसी को भी उससे पहले टेलीविज़न चलाने का कोई तजुर्बा न था। पाकिस्तान के अंदर जो टेलीविज़न के लिए जो 3 चीज़ें पस मंज़र में ज़रूरी होती हैं, वो हैं रेडियो का तजुर्बा, थिएटर का तजुर्बा और सिनेमा फिल्म इंडस्ट्री का तजुर्बा। तो रेडियो का तजुर्बा तो बहरहाल बर्रे सगीर में बहुत था, तवील और गहरा। फिल्म इंडस्ट्री का तजुर्बा जो था उससे हम पूरी तरह से इस्तिफादा नहीं करना चाहते थे। इसकी बहुत सारे वजूह थी जिनमें इस वक्त जाना ज़रूरी नहीं। और थिएटर जो था उस वक्त, यानी मैं 1964 की बात कर रहा हूँ और लाहौर की बात कर रहा हूँ, तो बावजूद इसके कि बहुत सारे अच्छे लोग, नौजवान लोग थिएटर से वाबस्ता रहे थे और थिएटर करते रहते थे और अच्छा करते थे, बहरहाल इस प्रोफेशनल सतह पर थिएटर पाकिस्तान में नहीं था। तो और फिर यह कि हम में से किसी ने भी पहले टेलीविज़न देखा नहीं और ना उसमें काम करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इन मुश्किलात के तहत जो हमारे अंदर सबसे बड़ी बात मेरे ख्याल में थी उस वक्त, वो यही थी कि एक जज्बा बहुत था और हम चाहते थे कि एक, यानी यूं कहना चाहिए कि परफेक्शनिज्म का एक जज्बा था हमारे अंदर, सबके अंदर। और यही था जिसकी मदद से जो सन 64 का पायलट फेज शुरू हुआ नवंबर में, वो 3 महीने बाद कामयाबी के साथ खत्म हुआ। असलम अजहर की इस टीम में मजीद 3 अफराद शामिल किए गए। फजल कमाल रेडियो पाकिस्तान की ट्रांसक्रिप्शन सर्विस से आए। ज़का दुरानी मरहूम कराची आर्ट्स काउंसिल में प्रोग्राम ऑफिसर के फराइज अंजाम दे रहे थे। निसार हुसैन ईरान के शहर आबादान में टीवी प्रोड्यूसर की हैसियत से काम कर चुके थे। कराची में वाक़े वेस्ट वहाफ में वजीर अली इंडस्ट्रीज के दफ्तर में टेलीविजन के क़याम की मंसूबाबंदी जारी थी। जापानी माहिरीन ने टेलीविजन पर इश्तहारात मुतारिफ कराने के लिए शोबे सेल्स में 4 अफराद, ज़ियाउद्दीन जद्दी, सज्जाद हुसैन मरहूम, हमीदा जवीरी और रशीदुल अहद का तकर्रुर किया। ये लाहौर का मशहूर सकाफती मरकज अल हमरा है। यहाँ कभी लाहौर आर्ट्स काउंसिल की इमारत मौजूद थी। यहाँ अगस्त 1964 में किराए पर एक शेड हासिल करके टीवी का दफ्तर कायम किया गया। उधर रेडियो पाकिस्तान लाहौर की मौजूदा इमारत के पिछले हिस्से में स्टूडियो की तामीर शुरू कर दी। बाद में असलम अजहर और उनके साथी भी आर्ट्स काउंसिल से यहाँ एक टेंट में मुंतकिल हो गए। अब यही सबका आशियाना था। जापानी पाकिस्तानियों का जज्बे तामीर देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सिर्फ 28 दिन में वो कुछ कर दिखाया जो महीनों में मुमकिन न था। असलम अजहर ने अपनी टीम को वुसअत देना शुरू की। निसार मिर्जा और अनीस अहमद कैमरे की आंख बन गए। तौफीक एजाज, जमील आफरीदी और शहबाज चौधरी ने डिजाइन डिपार्टमेंट संभाला। मेकअप आर्टिस्ट कमालुद्दीन अहमद ने चेहरे के नक्श संवारना शुरू किए। AK मसर्रत फिल्म एडिटिंग के निगरान थे। जफर समदानी ने न्यूज का शोबा संभाला। फिर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। PTV की नशरियात से पहले और प्रोग्रामों के दरमियान जो इंसिग्निया यानी जो मखसूस निशान दिखाया जाता है, वो मुसव्विर मशरिक अब्दुर्रहमान चुगताई ने तख्लीक किया था। जिंदा दिलाने लाहौर ने टेलीविजन के जादुई स्क्रीन का बड़ी बेताबी से इंतजार शुरू कर दिया। टीवी की मकनातीसी लहरों को कैद करने के लिए एंटीना दुरुस्त किए जाने लगे। 26 नवंबर 1964 मुल्क में टेलीविजन की पहली सुख थी।
से पहर 3:30 बजे इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद हुई। सदर अयूब खान ने टेलीविजन का इफ्तिताह किया। पीटीवी लाहौर के रिकॉर्ड के मुताबिक कारी अली हुसैन सिद्दीकी की तिलावत से नशरियात का आगाज हुआ। ज़का दुरानी मरहूम ने पाकिस्तान में टेलीविजन की इब्तिदा से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम की। ये वो पहला चेहरा था जो टीवी पर नमूदार हुआ। इसके बाद तारिक अजीज ने अनाउंसमेंट की। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। खबर की मज़रात आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख। फिर मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए गए। हमारे दस्तकार की मेजबान मिसेज अख्तर अब्बासी थी। इस प्रोग्राम में अहमद खान की तस्वीरें शामिल की गईं। इसे निसार हुसैन ने प्रोड्यूस किया। प्रोग्राम लोकगीत में तुफैल नियाजी और साईं अख्तर ने अपने फन का मुजाहरा किया। प्रोग्राम हवाई जहाज बनाओ की कंपेयरिंग BZ मंजर और फारूक राना ने की। बच्चों के लिए हारून खान ने पुतलियों का तमाशा दिखाया। तो इस प्रोग्राम बूझो तो जाने भी पेश किया गया। इसके मेजबान अशफाक अहमद थे। 8:30 बजे उर्दू न्यूज पेश की गई। न्यूज कास्टर तारिक अजीज थे। मेरे मेकअप मैन जो थे उन्होंने जिंदगी का हर तजुर्बा मेरे ही चेहरे पर किया। इत्तेफाक था कि मैं पाकिस्तान टेलीविजन का पहला अनाउंसर था। कमालुद्दीन ये पहला मेकअप मैन, उसने जितने तजुर्बात किए, जितना हाथ साफ किया, वो मेरे ही चेहरे पर किया। बहरहाल बहुत सी यादें हमारी उस छोटी सी इमारत के साथ वाबस्ता हैं और वो बड़ी कीमती यादें हैं। काश बहुत सी यादें उस वक्त हमारे पास VCR होता या रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज़ होती तो देखने वाली आंख देखती कि उस वक्त इन नौजवानों ने, अब तो हम बूढ़े बूढ़े से नजर आते हैं, उस वक्त सब नौजवान थे, कि हमने कितना काम किया था। हर ऐसा अहद जो भी आया, हर वक्त ऐसा आया, 1965 की जंग आई तो इस छोटे से घर से हमने वो वलवला अंगेज प्रोग्राम पेश किए कि अहले लाहौर अश कर उठे और दुश्मन कांपा करता था हमारे टेलीविजन से।